एक यात्री रेगिस्तान में चल रहा था। सूरज सिर पर था, प्यास से गला सूख चुका था। दूर उसे कुछ चमकता दिखाई दिया, पानी की झलक जैसे कोई झील हो। वो दौड़ पड़ा। हर कदम पर उसे लगा बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। पर जब पहुंचा वहां रेत थी। वह घुटनों के बल गिर गया। आंखों में आंसू थे, पर आंसुओं में भी वो सपना बचा था कि शायद आगे सचमुच पानी होगा। मनुष्य उसी यात्री की तरह, वह चाह में दौड़ता है और हर बार धोखा खाता है। वह जानता है कि पिछली बार भी झूठ मिला, फिर भी अगली बार दौड़ पड़ता है, क्योंकि चाह का जादू मीठा है। वो भ्रम देती है कि अगली बार तृप्ति होगी, और यही उसकी जहर है। इच्छा बड़ी दिलचस्प चीज है। वो वादा करती है पर निभाती कभी नहीं। वो कहती बस एक और कदम, बस ये मिल जाए। पर जो मिल जाता है वो अगले ही पल फीका पड़ जाता है। तुम्हें लगता है अब मिल गया, पर उसी क्षण नया सपना पैदा हो जाता है। ये अनंत चक्र है। तुम मृग तृष्णा का पीछा कर रहे हो और वह हर बार एक नई जगह चमक उठती। तुम्हारी जिंदगी चाहों की कब्रिस्तान है। हर चाह अधूरी मरी हुई है, पर तुम उसे दफनाकर अगली चाह के पीछे दौड़ जाते हो। तुम्हारा जीवन यात्रा नहीं, भागम भाग है। और इस भागम भाग में तुम भूल गए हो कि जिस पानी की तलाश है वो तुम्हारे भीतर ही है। एक बार सिकंदर महान मरने से पहले अपने सेनापतियों से बोला, जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें जिसने पूरी दुनिया जीत ली वो खाली हाथ जा रहा है। कितनी अद्भुत बात है। सारी दुनिया का विजेता अंत में समझा कि चाह का अंत कभी नहीं होता। जिसने सब पाया वह खाली गया, क्योंकि चाह की प्रकृति ही ऐसी है। वो जितना देती उससे दोगुना छीन लेती। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यहस्य हृदि श्रिता अथ मृत्युषमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हृदय से सभी कामनाएं छूट जाती हैं तभी मनुष्य अमर होता है। पर तुम अमर नहीं होना चाहते, तुम और चाहना चाहते हो, क्योंकि चाह में स्वाद है, मिठास है, रोमांच है, दर्द है। और ये दर्द भी तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें नशा है चाह का। तुम कहते हो मैं प्रेम चाहता हूं, पर प्रेम नहीं, तुम उस प्रेम से मिलने वाली अनुभूति चाहते हो। तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए, तुम्हें तृप्ति चाहिए, और तृप्ति चाह से नहीं आती। एक किसान से किसी ने पूछा, तेरे पास सब है फिर तू असंतुष्ट क्यों है? उसने कहा, क्योंकि मेरे पास सब है, बस चैन नहीं। और मैं कहता हूं, चैन कभी सब पाने से नहीं आता, कुछ न चाहने से आता है। चाहत मीठी है क्योंकि वो आशा देती है, पर वही आशा धीरे धीरे जहर बन जाती, क्योंकि वो तुम्हें वर्तमान से काट देती है। अब तुम कभी यहां नहीं होते, हमेशा कहीं और जो यहां नहीं है वो कभी जीवन में नहीं है। चाह क्या है? वो मन का भ्रम है। वो कहती है कि जो नहीं है वही सुख है, और तुम उस न होने वाली चीज के पीछे भागते हो। मन का स्वभाव ही चाहना है। वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी ऊर्जा और में है। उसका जीवन वाक्य है कुछ और चाहिए, और यही वो वाक्य है जिसने मनुष्य को सभ्यता दी पर शांति छीन ली। चाह ने महल बनाए पर हृदय तोड़ दिए। चाह ने साम्राज्य रचे पर मनुष्य को भिखारी बना दिए। चाह के बिना तुम देवता हो।
चाह के साथ तुम भिखारी हो, क्योंकि चाह का अर्थ है मैं जो हूं वह पर्याप्त नहीं। राजा अशोक इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। उसने युद्ध से साम्राज्य पाया पर शांति खो दी। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो भ्रम हुआ था वही अशोक को कलिंग में हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मैदान में शव थे, लाशों की दुर्गंध थी, आसमान में गिद्ध। अशोक वहीं बैठ गया। उसे लगा यह है मेरी जीत। वो पहली बार रोया क्योंकि उसे पहली बार पता चला चाह की अंतिम मंजिल शून्य है, और वहीं से उसकी करुणा जन्मी। वो बुद्ध के पास गया और कहा मुझे जीत नहीं, शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, शांति चाहने से नहीं मिलती। और उस दिन से अशोक का रूपांतरण शुरू हुआ। ये इतिहास की कहानी पर हर मनुष्य के भीतर घटती। हर चाह पहले तुम्हें राजा बनाती, फिर भिखारी छोड़ देती। हर बार जब तुम कहते हो मुझे चाहिए, तुम उसी क्षण कह रहे हो मैं अपूर्ण हूं। देखो चाह की प्रकृति क्या है, वो हमेशा भविष्य में होती है। वह कहती है जब ये मिलेगा, और जब कभी आता नहीं, क्योंकि जब वो आता है तुम और चाह पैदा कर चुके होते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी जब में खत्म हो जाती है। तुम सोचते हो कि तुम जी रहे हो, पर तुम तैयारी कर रहे हो उस जीवन के लिए जो कभी नहीं आएगा। और जब तक वो नहीं आता तुम्हारा वर्तमान सूखा रहता है। यही चाह का जहर है, वह तुम्हें भविष्य के सपनों में कैद रखती है। बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो वो भी चाह में थे, मोक्ष की चाह। और जब वो चाह भी गिर गई तब वो बुद्ध हुए। देखो विरोधाभास। जब तक उन्होंने सब पाने की चाह रखी, वे खोजी थे। जब चाह छोड़ी वे मिले हुए थे। मीरा को देखो, उसकी चाह कृष्ण के प्रति थी, पर उस चाह में अहंकार नहीं था। वो चाह नहीं, समर्पण थी। और इसलिए वह चाह नहीं बनी, प्रेम बन गई। चाह में मैं है, प्रेम में मैं नहीं। कबीर ने कहा पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। मछली पानी में है पर फिर भी प्यास से मरी जा रही। तुम्हारी स्थिति भी वही। अस्तित्व तुम्हारे भीतर है पर तुम बाहर तलाश में हो। चाह हमेशा कहीं और में जीतती है, और जो कहीं और जीता है वो कभी कहीं नहीं जीता। ये चाह की सबसे बड़ी चाल है। तुम्हें लगता है चाह जीवन देती है, नहीं। चाह सिर्फ गति देती है। जीवन गति में नहीं, साक्षी में। गति मन की है, साक्षी आत्मा की। और जब तुम ये देख लेते हो कि हर चाह तुम्हें बांध रही है, तब भीतर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आती है। अब तुम उसे नकारते नहीं, अब तुम उसे समझते हो। और समझना ही मुक्ति है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं जब हृदय से सभी कामनाएं गिर जाती तभी ब्रह्म प्रकट होता है। क्योंकि चाह दीवार है, और दीवार गिरते ही आकाश खुल जाता है। तुम्हें जीवन नहीं चाहिए, तुम्हें इच्छा का रोमांच चाहिए। और जब तक यह रोमांच है तुम सच्चा आनंद नहीं जान पाओगे। चाहत जितनी मीठी उतनी ही जहरीली। वह तुम्हें जगाती नहीं, सुला देती। अब मनुष्य का प्रश्न उठता है, अगर चाह इतनी विषैली है तो फिर जीवन कैसे जिया जाए? क्योंकि मनुष्य को लगता है अगर मैं चाहना छोड़ दूंगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। चाह ही तो मुझे चलाती है। अगर मैं न चाहूं तो क्या होगा? क्या मैं निष्क्रिय नहीं हो जाऊंगा? क्या मेरा जीवन सूखा नहीं हो जाएगा?
यही मनुष्य की गहरी भ्रांति। वह समझता है कि चाह ही जीवन है और इसलिए वो मरते दम तक चाहता रहता है, बस नाम बदलते हैं, कभी धन, कभी प्रेम, कभी ईश्वर। वो चाह को सूक्ष्म बनाता जाता है, पर वो चाह ही रहती। कबीर ने कहा था, माला फेरत झुक गया, मन का फेर न गया। तुम प्रार्थना करते हो, पर वो भी चाह से भरी होती। भगवान मुझे शांति दो, ये भी चाह है। भगवान मुझे मुक्त करो, ये भी चाह है। भगवान मुझे देखो, ये भी चाह है। तुम्हारा हर धर्म भी इसी चाह की रिफाइंड फॉर्म है। दुनिया में जितने मंदिर हैं वे सब चाह के स्मारक है। कहीं मुक्ति की चाह है, कहीं पुनर्जन्म की, कहीं स्वर्ग की। तुम्हारा भगवान भी चाह का हिस्सा है, क्योंकि तुमने उसे भी मांग में बांध दिया है। तुम कहते हो मुझे भगवान दो। क्या भगवान भी कोई वस्तु है जो दी जा सकती है? जो चाहता है वो भिखारी, भले ही वह ध्यान का भिखारी क्यों न हो, और जो नहीं चाहता वह राजा है, भले ही उसकी मुट्ठी खाली क्यों न हो। यह संघर्ष बहुत गहरा है। मनुष्य अपने भीतर जानता है कि चाह ही उसे दुख दे रही है, पर वह उसे छोड़ने से डरता है, क्योंकि चाह उसका परिचय बन चुकी है। अगर चाह गई तो मैं भी चला जाएगा, और यही डर है। इच्छा खत्म हो जाए तो मैं कहां रहूंगा। इसीलिए मनुष्य इच्छा को एक नए रूप में ले आता है। वो कहता मैं अब इच्छा छोड़ दूंगा। अब देखो खेल, इच्छा छोड़ने की इच्छा, ये भी वही पुराना विष है, बस अब सुनहरे प्याले में। तिलक, जो तिब्बत के एक महान बोधिसत्व थे, कहते थे तुम चाह को छोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो छोड़ता है वही चाहता है। ये गहराई। मनुष्य की चाह इतनी चतुर है कि वह ध्यान में भी घुस जाती है। वह कहती है अब मैं अहंकार रहित हो जाऊंगा। पर यह कहने वाला कौन है? वही पुराना अहंकार। इच्छा का खेल बहुत सूक्ष्म है। वह धर्म के वस्त्र पहन लेती है, साधना के वस्त्र पहन लेती है, कभी गुरु बन जाती है, कभी शिष्य बन जाती है, पर उसका मूल भाव वही रहता है, मैं कुछ बन जाऊं। महावीर ने कहा इच्छा छोड़ो, पर ध्यान रहे। महावीर ने यह नहीं कहा कि छोड़ने की इच्छा करो। उन्होंने कहा देखो उसे, देखो कैसे मन हमेशा कुछ बनना चाहता है, कभी साधु, कभी ज्ञानी, कभी परिपूर्ण। वो बनना चाहता है क्योंकि उसे खुद से डर है। जो खुद को जानता है उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं, वह जो है पर्याप्त है। पर जो खुद को नहीं जानता वह संसार भर के रूपों में भटकता है, कभी राजगद्दी पर, कभी हिमालय की गुफा में। देखो इतिहास गवाह है। अशोक, सिकंदर, नेपोलियन सब चाह की ज्वाला में जले, और मीरा, बुद्ध, नानक सब चाह की राख से जन्मे। अंतर सिर्फ इतना था, पहले वालों ने चाह को बढ़ाया, दूसरों ने चाह को देखा। जो देखता है वो पार हो जाता है, जो भागता है वो और गहराई में गिरता है। अब सुनो, जो कहता है मैं चाह छोड़ दूंगा, वो सबसे बड़ा इच्छुक है। इच्छा को छोड़ने की चाह ये सबसे गहरी और चालाक परत है। इसीलिए बहुत से साधक मुक्ति की चाह में भी बंधे रह जाते। उनकी साधना भी चाह है, उनका ध्यान भी चाह है। इच्छा से लड़ने वाला हार चुका है, क्योंकि लड़ाई भी इच्छा है। जो विरोध करता है वो अब भी उसी में फंसा है,
विरोध करने में भी तुम कहते हो मैं चाहता हूं कि ये ना हो, वो भी चाह है। तुमने इच्छा को छोड़ा नहीं, सिर्फ उसका नाम बदल दिया है। अब वो कामना नहीं, त्याग बन गई। अब वो भोग नहीं, संयम बन गया है। अब वो पाने की जगह छोड़ने में बदल गया है। पर दोनों में तुम ही हो, और जब तक तुम हो चाह। महावीर ने कहा था, जहां मैं है वहां बंधन है। वो चाहे भोग का मैं हो या त्याग का मैं, इसलिए उन्होंने मौन चुना, क्योंकि मौन में मैं गल जाता है। वहां न चाह होती न छोड़ने की चाह, वहां केवल देखना होता है। लाओ त्सु की बात याद करो, वो कहते हैं जब मैं चाहना छोड़ता हूं सब कुछ मेरे पास आ जाता है। कितना अजीब वाक्य है, पर कितना सच। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं चाहते तो पहली बार तुम्हारे पास सब कुछ होता है, क्योंकि अब कुछ भी तुम्हारे बाहर नहीं। इच्छा का विरोध मत करो, क्योंकि विरोध उसे जीवित रखता है। जिसे तुम दबाते हो वो और गहराई में जड़ पकड़ लेती है। जिसे तुम देख लेते हो वो पिघल जाती। इसलिए मैं कहता हूं, चाह को नकारो मत, उस पर प्रकाश डालो। अंधेरे को कोई मार नहीं सकता, उस पर रोशनी डालो, वो खुद मिट जाता है। इच्छा भी अंधकार है, अगर तुम उसे पूरी जागरूकता से देखो तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। क्योंकि समझ प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार रह नहीं सकता। यह विरोधाभास सुंदर है। इच्छा को मारो मत, उसे देखो, और देखना ही उसे समाप्त कर देता है। जैसे तुम किसी सपने को जागते हुए देखो, वह तुरंत टूट जाती। इच्छा भी सपना है, जैसे ही जागरूकता आती है वो टूट जाती है। ये कोई संघर्ष नहीं, ये केवल जागरण है। और जागरण कोई प्रयास नहीं, ये सहजता है। जब तुम किसी चीज को छोड़ते नहीं, बस देखते हो, तब एक अजीब सी शांति उतरती है। वह शांति चाह के पार की है। वह शांति निष्क्रियता नहीं, उपस्थिति। जो चाहता है वो अधूरा है, जो नहीं चाहता वो संपूर्ण है, और जो संपूर्ण है वही प्रेम है। अब समझो, चाह का अंत किसी संकल्प से नहीं होता, चाह का अंत समझ से होता है। वो मरती नहीं, रूपांतरित हो जाती। तुम्हारे भीतर जो इच्छा थी वही ऊर्जा अब ध्यान बन सकती है, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस दिशा बदलती है। तुम उसे संसार की ओर मोड़ते हो तो वो तृष्णा बन जाती है। तुम उसे भीतर की ओर मोड़ते हो तो वह ध्यान बन जाती। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ये इच्छा के पार की अवस्था है। जब तुम देख लेते हो कि हर चाह तुम्हें केवल अधूरा बनाती है, तो भीतर एक गहरा मौन उतरता है। अब तुम कुछ पाने के लिए नहीं जीते, अब तुम केवल जीते हो। यही समझ रूपांतरण है। ऊर्जा वही, दिशा बदल गई। जो पहले भविष्य में भागती थी अब वर्तमान में ठहर गई। जो पहले पकड़ती थी अब बहने लगी। जो पहले दावा करती थी अब समर्पित है। मीरा को देखो, उसकी चाह कृष्ण की थी, पर उस चाह में मैं नहीं था। वो चाह करुणा थी, वो चाह भक्ति थी, और भक्ति चाह नहीं रहती, वो प्रार्थना बन जाती है। मीरा चाह से नहीं निकली, चाह में ही पवित्र हो गई, क्योंकि उसमें समझ थी। इच्छा से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागने वाला वही मैं जो चाहता था। बस देखो कैसे इच्छा आती है, कैसे जाती है।
एक लहर आती है, फिर लौट जाती है, और जो बीच में गवाह है वो अचल है, अजर है। जब यह गवाह जागता है तो सारी इच्छाएं अपना अर्थ खो देती हैं। वे अभी भी घटती हैं, पर तुम अब उनसे जुड़े नहीं हो। जैसे कोई बादल गुजर रहा हो, तुम उसे देखते हो पर तुम बादल नहीं हो। इसी समझ को ध्यान कहते। ध्यान कोई बैठना नहीं, ये जागना है, ये देखना है कि सब घट रहा है, पर मैं उस सब से अलग हूं। और इस देखे जाने से ही चाह की जड़ कट जाती है, वो अपने आप गिर जाती है। क्योंकि देखने में कोई दमन नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता। बुद्ध ने जब चाह देखी तो उन्होंने चाह नहीं छोड़ी, उन्होंने चाह को देखा। देखना ही छोड़ देना है, क्योंकि जो देखा गया वो अब पकड़ में नहीं रहता, वो बस अनुभव बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो चाह है वही सबसे बड़ा अवसर है। वो तुम्हें भीतर देखने को बुलाती है। अगर तुम उसे ठीक से देखो तो वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु बन जाएगी। हर इच्छा तुम्हें बताती है, देखो यहां अभी भी कोई कमी महसूस हो रही है। और जब तुम सचमुच देखते हो तो पाते हो कमी बाहर नहीं, भीतर की असावधानी है। एक दिन जब चाह पूरी तरह समझ ली जाती है तो भीतर एक गहरी संतोष की लहर उठती है। तुम्हें लगता है अब कुछ बाकी नहीं। वह न खालीपन है न भराव, वो बस मौन है। वो शांति नहीं, शांतता है। वो उपलब्धि नहीं, उपस्थिति। यही रूपांतरण है, जहां चाह बुझकर प्रेम की लौ बन जाती, जहां पाने की आकांक्षा दैन में बदल जाती। अब तुम कुछ नहीं चाहते पर सब बांटते हो। अब तुम भिखारी नहीं, झरना हो। और झरने की यही सुंदरता है, वो कुछ जमा नहीं करता, वो बहता रहता है। अब कुछ भी कहने को नहीं बचा, क्योंकि शब्द वही दोहरा सकते जो चाह है। और जो समझ है वो तो मौन में खिलती है। जब चाह गिर जाती है तो जो बचता है वो प्रेम है, पर वो भी तुम्हारा नहीं। वह अस्तित्व का प्रेम है जो तुम्हारे माध्यम से बहता है। अब कोई पाने वाला नहीं, कोई चाहने वाला नहीं, सिर्फ साक्षी है, निष्कलंक निर्लेप मौन। और यही मौन सच्ची तृप्ति है। तुम्हारे हाथ अब खाली हैं, पर तुम्हारे भीतर सागर भर गया है। तुम कुछ नहीं ले जा सकते, पर अब कुछ छूट भी नहीं सकते। जो था वही है, जो है वही पर्याप्त है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येहस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो च मृतो भवति। जब हृदय से सब कामनाएं गिर जाती हैं, तब मनुष्य अमर हो जाता है। ये अमरत्व मृत्यु के पार नहीं, अभी इसी क्षण है जब कोई चाह नहीं बचती तो समय रुक जाता है, और उस रुकावट में अनंत खिल उठता है। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई मार्ग नहीं। अब जो कुछ भी है वही परम है। तुम बैठो, श्वास लो, देखो, और मौन में डूब जाओ। अब कुछ मत चाहो, क्योंकि चाह का अंत ही ध्यान का आरंभ है। जो नहीं चाहता वो पा चुका है, और जो पा चुका है वह मौन हो गया। चाहत जितनी मीठी उतनी ही जहरीली। अब उस मिठास से बाहर आओ, अब स्वाद लो जिसमें जहर नहीं है, जिसमें मौन है।